हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम जो भी आपके पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन भी ड्रग्स का सार हमें पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो उसमें आज हमारी जो नेक्स्ट ड्रग आई है वो है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है और साथ ही साथ में हम जानेंगे कि इसका एमओए यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट्स यानी कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से कि प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। अब अगर हम बात करें प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड से पहले प्रोमेथाजीन की, तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं किससे? डायफिनाइल अमाइन ग्रुप से। अब यहाँ पे अगर हम सल्फर को अलग हटा दें तो आपके पास पूरी रिंग भी कंप्लीट नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक हमारा नाइट्रोजन रहेगा फिनाइल अमाइन के साथ, और इसके साथ हमारी दो एरोमेटिक रिंग्स अटैच्ड होती हैं। जब ये बेसिकली एक रिएक्शन में जाता है जहां पर इसका रिएक्शन होता है आयोडीन के साथ और साथ ही साथ हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो वहां पे सल्फर आ जाता है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है प्रोमेथाजीन। ठीक है, प्रोमेथाजीन ये हमारा फिनोथायाजीन का डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे हमारा बेसिकली इसका प्रोमेथाजीन के साथ हमारे दो रिंग्स अटैच्ड हैं। अब इसके साथ आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा बेसिकली एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है। उसके बाद आप बेसिक स्ट्रक्चर जानते ही हैं, इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें टाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बात किया। सेकंड में हमने पढ़ा ट्राइपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ये बेसिकली ये ड्रग भी हमारी H1 एंटीहिस्टामिनिक एजेंट होती है, यानी कि H1 एंटागोनिस्ट। अब आगे चलते हैं। अब बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो जाता है जिसमें हमारा यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर की, किसकी? जो भी हमारा एक एंटीहिस्टामिनिक एजेंट का होता है, यहाँ पे हमारा एक कनेक्टिंग एटम होता है जिसके साथ हमारी एक इथाइल चेन होती है। वो लंबी भी हो सकती है लॉन्ग चेन, या उसकी ब्रांचेस भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पर ब्रांच दिखाई है। और उसके बाद हमारा एक टर्मिनल एटम होता है नाइट्रोजन, जिसके साथ हमारी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके साथ फिर हमारा हाइड्रोक्लोराइड भी अटैच्ड होता है। ये है बेसिकली हमारा प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का एक स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है। यहाँ पे हमारा एन एन डाइमिथाइल, यानी कि नाइट्रोजन के साथ हमारे दो मिथाइल होते हैं, ये रहा हमारा डाइमिथाइल। उसके बाद फिर क्या है हमारा वन वन फिनोथायाजीन। अब थाया क्या होता है? सल्फा, यानी कि सल्फर, तो यहाँ पे हमारा वन वन फिनोथायाजीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेक्स्ट है टेन आइल प्रोपेन, यानी कि टेन आइल प्रोपेन। अब ये देखिए, ये हमारा मिथ इथ और ये हुआ हमारा प्रोपेन, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है? प्रोपेन ग्रुप लगा हुआ है। और उसके बाद हमारा लास्ट में क्या है? टू अमाइन। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड पोजीशन पे अमाइन ग्रुप अटैच्ड है। ये पूरा हमारा प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का क्या हुआ? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सार किसका, क्योंकि हमारा जो ये प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग है ये क्या है? एक H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बेसिक क्वालिटी, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा H1 एंटीहिस्टामिन्स का, किसका? H1 एंटीहिस्टामिन्स का, उसको कंपेयर करेंगे जो हमारा ये स्ट्रक्चर है किसका? प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है H1 एंटीहिस्टामिन्स का, वो सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जिसमें हमारी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप वन में। बेसिकली क्या है कि दो एरोमेटिक रिंग्स इसके साथ अटैच होती हैं जो कि एसेंशियल है। एक है हमारा AR1 यानी कि एरोमेटिक रिंग 1, AR2 यानी कि एरोमेटिक रिंग 2, जिसमें हमारा AR1 जो होता है ये एराइल भी हो सकता है और हेट्रो एराइल भी हो सकता है। सेम ही हमारा अगर AR2 की बात करें तो वो हमारा एराइल मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है और हेट्रो एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर हम बात करें अब जो हमारा एक स्ट्रक्चर है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का, यानी कि दो एरोमेटिक रिंग्स का होना जरूरी है, वो सामने आपको स्क्रीन पर दिख गया है। सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब इसमें हमारा यहाँ पर एक्स लगा हुआ है। ये जो एक्स होता है ये क्या होता है? ये हमारा एक कनेक्टिंग एटम होता है। क्या होता है बच्चा लोग? ये होता है हमारा कनेक्टिंग एटम। अब इसके साथ क्या होता है? ये जो एक्स है ये हमारा ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है, जो कि एक इसकी H1 एंटीहिस्टामिन्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, एसेंशियल है, उसके लिए इसका होना जरूरी है।
अब ये सामने आपको स्क्रीन पर उसके प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के स्ट्रक्चर पे दिख गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा कि इसके अंदर हमारा क्या होता है। मोस्टली इसके अंदर इथाइलिन चेन होती है। सामने आपको दिख रहा है ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, H1 एंटीहिस्टामिन्स का। तो यहाँ पे इथाइलिन चेन है और यहाँ पे एक लॉन्ग चेन है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर हम एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, चेन को बढ़ा भी सकते हैं और उसकी ब्रांचेस भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की जो कि है हमारा प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे इथाइलिन चेन तो है लेकिन उसके साथ हमने क्या करा हुआ है, उसकी ब्रांच ऐड की हुई है, उसकी ब्रांच है। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट होमोलोगेशन, यानी कि होमोलोगस का मतलब कि जैसे जैसे हमारी इसकी चेन बढ़ेगी, चेन जितनी लंबी होगी, जितनी ब्रांचेस होंगी, उस हिसाब से इसकी जो H1 एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी है, यानी कि इनकी जो एक हिस्टामिनिक एक्टिविटी होती है, एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी, वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिक और एंटी डिप्रेसेंट डेवलपमेंट जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा और इनकी एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चा लोग। अब बात करते हैं लास्ट जो कि है ये हमारा एन, जो नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेसिकली एक टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम। ठीक है, टर्मिनल एटम जिसमें हमारा टर्शरी अमाइन ग्रुप अटैच्ड होता है। वो इसलिए जरूरी है कि वो अगर टर्शरी अमाइन ग्रुप होगा तभी एक एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी मैक्सिमम लेवल पे हो पाएगी, यानी कि अच्छे से एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी हो पाएगी। अब टर्शरी अमाइन ग्रुप क्या होता है, एक टर्शरी अमाइन ग्रुप होता है जहां पे नाइट्रोजन के साथ हमारे 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन वो कार्बोनिल ग्रुप्स के नहीं होते हैं। ठीक है, वो हमारा एक टर्शरी अमाइन ग्रुप कहलाता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमारी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे हमारी ट्राइपॉलिडीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग में था, वहां पे एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट था ना नाइट्रोजन के साथ में। तो सेम हमारा बेसिकली यहाँ पे अमाइन ग्रुप तो होता है टर्शरी ग्रुप का, लेकिन वो इसलिए जरूरी है कि मैक्सिमम एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी तभी आ पाएगी और इसके अंदर मे बी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं। ये तो रहा हमारा पूरा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ किसका, एंटीहिस्टामिन्स का, जिसमें हमने बात किया प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग के बारे में। एक बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हमने कंपेयर किया जो एक हमारा एक स्ट्रक्चर होता है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, किसकी, हिस्टामिन की। अब हमारे बेसिकली इसके अंदर H1 रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम एक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी। कैल्शियम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। H2 रिसेप्टर्स की बात करें तो जो हमारा साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। H3 रिसेप्टर्स की बात करें तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉस्फेट एक्टिविटी जो है यहाँ पे वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो कम होती चली जाएगी। H1 रिसेप्टर्स की बात करें तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कैपिलरी परमिएबिलिटी वो भी इंक्रीज हो जाएगा और वेसोडाइलेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे नर्व एंडिंग में पेन होगा और इचिंग होगी, यानी कि खुजली भी हमको लगेगी। ठीक है, H2 रिसेप्टर्स की बात करें जहां पे हमारा साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिविटी बढ़ रही थी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हमारा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में अगर हम बात करें तो वेसोडाइलेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपिलरी परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि H2 रिसेप्टर्स का हमारा CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन भी बढ़ गया है। H3 रिसेप्टर्स की बात करें तो हिस्टामिनिक जो हिस्टामिन्स होंगे वो कम रिलीज होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा सिक्रीशन भी कम हो पाएगा और वेसोडाइलेशन ज्यादा हो जाएगा, वेसोडाइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे नर्व्स में। ठीक है, ये था पूरा एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, हिस्टामिन्स का। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग की, तो हमें छींके आ सकती हैं, उस कंडीशन में आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं, यानी कि स्नीजिंग, रनी नोज, जब हमारे नोज से यानी कि नाक से पानी बहुत ज्यादा बहता है तब आप इसे यूज कर सकते हैं। हमारी आंखों में कभी कभी ज्यादा पानी आने लगता है जिसकी वजह से आंखें सूजने भी लगती हैं, लाल पड़ जाती हैं, तब आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। कुछ एलर्जिक सिम्टम्स हो जाए हमारी बॉडी में जिसकी वजह से कफ हो गया या
कोल्ड हो गया या हमारे थ्रॉट में कुछ दिक्कत हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, गले में खिंचाव हो रहा है, तब आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। खुजली बहुत ज्यादा लगती है, हमारे शरीर में इचिंग हो जाती है, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसे स्लीप को इंड्यूस करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, उस कंडीशन में भी ये काफी हेल्पफुल है। अब बात कर लेते हैं कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो मार्केटेड प्रोडक्ट्स आते हैं इस प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग का, उसके बारे में। तो मार्केट के अंदर एक फेनर्गेन 25 आता है, इसी तरीके से प्रॉम्प्टन आता है, सेमफोरा पी आता है, और भी काफी सारे मार्केटेड प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की जो हमारा प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड है, जो कि एक हमारा एंटीहिस्टामिनिक एजेंट होता है, H1 एंटीहिस्टामिनिक, और ड्रग के बारे में हमने सार के बारे में बात की, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसमें हमने प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा H1 एंटीहिस्टामिन्स का, उनके साथ। साथ ही साथ हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात की, और मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के, और साथ ही साथ उसके मार्केटेड प्रोडक्ट्स क्या आती हैं मार्केट के अंदर, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, उनके बारे में भी बात की। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।